हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स, कुछ उपयोगी रूपांतरण। मेरे फ्रेंड आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसी क्लास है मेरे फ्रेंड आज की जो हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो आपका 1 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत और कन्वर्सेशन पढ़ने वाले और आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें कि हम एक रेलवे सीरीज चला रहे हैं मेरे फ्रेंड, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी है और कुछ लाइव वीडियो भी है। साइंटिफिक साइंस में आप इस पूरी प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हो। रेलवे सीरीज के सभी क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट कन्वर्सन फैक्टर, कुछ उपयोगी रूपांतरण के बारे में हमारी आज की क्लास रहेगी। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी आज की क्लास, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। साइंटिफिक साइंस में आपको ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। कॉमन यूनिट ऑफ मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार की कुछ कॉमन इकाइयों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो भैया द्रव्यमान और भार की इकाई है, जैसे 1 पाउंड में मेरे फ्रेंड आपको पूछा जाता है कि भैया 1 पाउंड में कितना होता है, 1 पाउंड में कितने ग्राम होता है, तो 4,4,5,3 बोलेंगे हम 453.59 ग्राम, या फिर किलोग्राम में कहें हम 0.4535 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो भैया 1000 ग्राम होते हैं। और 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं आपको पता है? 1 किलोग्राम में कितने पाउंड पाउंड होते हैं? 2.205 पाउंड होते हैं, ये याद रखना है मेरे फ्रेंड। ये सभी जो कन्वर्जन की इकाइयां हैं ना, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1 ग्राम में कितने डेसीमीटर, डेसीग्राम सॉरी, 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, तो बोलेंगे हम 10 डेसीग्राम, है ना। 10 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो 100 सेंटीग्राम। 100 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे फ्रेंड, है ना। 1 ग्राम में देखिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, बोले एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एएमयू से जिसको दर्शाया जाता है मेरे फ्रेंड, परमाणु की द्रव्यमान मापने की एक यूनिट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। 1 ग्राम में कितना होता है, तो भैया 6.022 गुणित 10⁻²3 परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है। इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं भैया, एवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा कौन सी वाली संख्या, ये वाली संख्या 6.022 10⁻23। इस संख्या को क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। आपको याद रखना है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु, एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं अगर बोला जाए, देखिए एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान में 1.6606 गुणित 10⁻24 ग्राम होते हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए मेरे फ्रेंड, हम बहुत सारी चीजें और भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको बता दें शुरुआत में ही इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं मेरे फ्रेंड, डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है भैया, 1000 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना, 1000 किलोग्राम। और 1000 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो 2205 पाउंड होते हैं। 1000 किलोग्राम में कितने पाउंड, 2205 पाउंड होते हैं। देखिए भैया आयतन संबंधी कुछ इकाई है, कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम के बारे में। एक क्वार्ट के बारे में बात करें तो 0.9463 लीटर होता है। 1 लीटर में कितने क्वार्ट होते हैं भैया, 1 लीटर में कितने क्वार्ट होते हैं, 1.056 1.056 क्वार्ट होते हैं, याद रखिएगा। 1 लीटर में कितने घन डेसीमीटर होते हैं, घन डेसीमीटर। 1 लीटर में भैया 1 घन डेसीमीटर होता है। और 1 घन डेसीमीटर में कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है, याद रखेगा। और 1000 घन सेंटीमीटर में कितना होता है भैया, 0.001 घन मीटर होता है ना। तो आपको ये यूनिट को याद रखना है। 1 मिलीलीटर में कितने घन सेंटीमीटर, 1 मिलीलीटर में 1 घन सेंटीमीटर, और 1 घन सेंटीमीटर में 0.001 लीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर, 0.001 लीटर। जैसे कि 1 लीटर में 1 घन सेंटीमीटर बोलते हैं ना मेरे फ्रेंड, है ना। तो इसी प्रकार से 1 घन सेंटीमीटर में कितना,
0.001 लीटर, और 1.056 गुणित 10 की घात -3 को 8 होता है 1 मिलीलीटर में। याद रखिएगा, एक घन फुट में कितने लीटर होते हैं मेरे फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। 28.316, और 28.316 लीटर में कितने क्वाट होते हैं, तो हम बोलेंगे 29.90 क्वाट होते हैं, और 7.475 गैलन होते हैं। एक घन फुट में कितने गैलन, तो बोलेंगे 7.47। एक घन फुट में कितने गैलन होंगे, 7.475 गैलन होंगे। एक जूल में भैया ऊर्जा की सामान्य इकाइयां, बहुत ही कॉमन भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अर्घ में मापा जाता है ना, ऊर्जा को किस में मापा जाता है भैया, अर्घ में मापा जाता है। बोले अर्घ क्या है भाई, ऊर्जा की एक प्रकार की इकाई है। जूल, एक जूल में कितना, 1 गुणित 10 की घात 7 अर्घ होता है। एक कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक थर्मोकेमिकल कैलोरी में होते हैं 4.184 जूल होते हैं। याद रखिएगा, देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी इकाइयां हैं एक बार में याद नहीं होती हैं, तो आप या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, दोनों काम चल सकता है भैया। 4.1296 गुणित 10 की घात -2 लीटर वातावरण होता है। देखिए एक अर्घ में कितने जूल होता है, ये तो भैया बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है ना कॉमन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप रेलवे कहें, एसएससी कहें, या फिर जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं। एक अर्घ में कितने जूल, एक अर्घ में होते हैं 1 गुणित 10 की घात -7 जूल, और एक जूल में कितने अर्घ, तो हम बोलेंगे 1 गुणित 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। देखिए भाई अब 1 गुणित 10 की घात -7 जूल में कितने भैया कैलोरी होती है, तो बोलेंगे हम 2.3901 गुणित 10 की घात -8 कैलोरी होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6022 गुणित 10 की घात -19 जूल होते हैं, है ना। देखिए अब इसमें इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1.6022 गुणित 10 की घात -12 अर्घ के बराबर होती है। 1 लीटर में कितने एटमॉस्फेयर होते हैं, 1 लीटर एटमॉस्फेयर 24.217 कैलोरी होती है भैया। 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 24.217 कैलोरी होती है। इसमें मतलब 101.32 जूल होते हैं, और इसमें अर्घ अगर बोला जाए तो 1.0132 गुणित 10 की घात -9 अर्घ होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 10.5506 जूल, और बराबर में हम बोलेंगे कि 1.055 गुणित 10 की घात 6 गुणित 10 की घात -10 अर्घ होता है। मतलब क्या होता है, 252.2 कैलोरी होती है। 1 इंच में कितने, लंबाई की इकाइयां भैया कॉमन है, पूछी जाती है लंबाई की इकाइयां। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 मील में कितने फुट होते हैं, फुट या फीट बोला जाता है भाई, फुट भी बोला जा सकता है, फीट भी बोला जा सकता है। 1 मील में 5280 फीट होता है, या 1.609 किलोमीटर होता है। 1 गज में कितने इंच, बोले 36 इंच 0.9144 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 39.37 इंच, है ना। और एक मीटर में कितने फीट होते हैं भैया, तो 3.281 फीट होता है। और एक मीटर में कितने गज होता है, 1 मीटर में 1.094 गज होता है। देखिए ये 1 मीटर की ही वैल्यू दी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने इंच, 39.37 इंच। 1 मीटर में कितने फीट, तो 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं, 281 फीट। और 1 मीटर में कितने गज, 1.094 गज होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। और कितने गज होते हैं मेरे फ्रेंड, 1094 गज होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मील होता है भैया, 1 किलोमीटर जो होता है वो छोटा होता है, मील बड़ी इकाई होती है। एक किलोमीटर में बोलेंगे हम 0.6215 मील होता है। एक एंगस्ट्रॉम में भैया कितने सेंटीमीटर, तो 1.10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। ये तो भैया कॉमन ही पूछा जाएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, है ना। 1 नैनोमीटर भैया 0.10 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर, 0.10 नैनोमीटर होता है ना। 1 नैनोमीटर में 1.0 गुणित 10 की घात -10 मीटर होता है। और इसमें इंच कहें तो 3.937 गुणित 10 की घात -9 इंच होता है, आपको याद रखना है भैया। अब बल और दाब की कुछ इकाइयां देख लेते हैं कि
बल और दाब की इकाइयां किस प्रकार, एक वायुमंडल 760 मिलीमीटर पारा होता है ना। एक वायुमंडलीय दाब में कितना 760 मिलीमीटर पारा होता है, बराबर होता है 1.013 गुणित 10 की घात 5 पास्कल होता है। अगर इसको पाउंड प्रति वर्ग इंच पे बोले तो 14.70 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। एक बार में कितने पास्कल भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार में कितना होता है भैया 10 की घात 5 पास्कल होता है ना, जिसको टोर बोलते हैं भैया। एक टोर में क्या होता है भैया, 1 मिलीमीटर पारा, 1 पास्कल बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, 1 न्यूटन मीटर बोलते हैं। तो अब तापमान के बारे में समझ लेते हैं भैया। तापमान की कुछ इकाइयां होती हैं, बोले तापमान की, ताप की ऐसा इकाई क्या होती है भैया, ताप की ऐसा इकाई, ताप की ऐसा इकाई क्या होती है, ताप की ऐसा इकाई होती है केल्विन। क्या होती है भैया, केल्विन होती है, याद रखना है ना। तो केल्विन से सेंटीग्रेड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है फ्रेंड। जब भी केल्विन और सेंटीग्रेड के मान दिए होते हैं, जब मान लो कि सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ, केल्विन का निकालना है, तो सेंटीग्रेड की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं और उसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन का मान निकल जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर केल्विन का मान दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड का निकाल सकते हैं, सेंटीग्रेड का मान दिया हो तो केल्विन का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ, भाई फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में निकालने के लिए जो वैल्यू दी हुई है, डिग्री एफ बराबर 1.8 गुणित डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 करते हैं। सी का फॉर्मूला और एफ का फॉर्मूला भैया ये दिया हुआ है। देखिए इसको एक और सूत्र से निकाल सकते हैं, C/5 बराबर एफ माइनस 32/9। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और डिग्री केल्विन नहीं होता भैया, केल्विन में डिग्री नहीं लगाई जाती है, ये तापमान मापने की हमारे पास अलग अलग यूनिट होती है। तो मेरे फ्रेंड आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए लेकर आ सकें। और हमारी रेलवे सीरीज जो है आप बिल्कुल देख लीजिएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन अवेलेबल हैं और जिनकी पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और ऐसे क्वेश्चन मेरे फ्रेंड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इनको एक बार अच्छे से समझिएगा आप और एक बार नोट कर लीजिए। और हो सकता है कि अगर ये आपको याद ना हो तो इसकी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके रखें, ताकि आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।